क्रिप्टो बुल रन चल रहा है और काफी लोग अच्छा पैसा बना रहे हैं, बट इंडियन गवर्नमेंट घात लगाए बैठी है कि कैसे हमारी पॉकेट्स खाली की जाएं। टैक्स के नाम पर मैंने भी अपना पैसा डबल किया है। मेरे डिस्कॉर्ड के कॉमोडोर मॉर्फियस ने $20,000 से ज्यादा बना लिए हैं, बट कभी भी ऐसे दूसरों का पैसे की ग्रोथ देखकर क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आज बता रहा हूं मैंने कैसे अपना पैसा डबल किया है, क्रिप्टो में डील करते टाइम लॉस या स्कैम से बचने के लिए आपको क्या करना है, और गवर्नमेंट की क्रिप्टो बेस्ड लूट से कैसे बचें। इसे टैक्स भी कहते हैं। क्रिप्टो के थ्रू दुनिया के किसी भी कोने में किसी को भी कितना भी पैसा भेजा जा सकता है। कमेंट करके बताओ अगर आप चाहते हो कि मैं इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर पर वीडियो बनाऊं। इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम वाचिंग मी, डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। वेलकम टू डीजल एट, दिस इज विवेक। लेट्स रोल द वीडियो फेलर्स। और अगर आप क्रिप्टो के बारे में अच्छे से सीखना चाहते हो जिससे कोई क्रिप्टो स्कैम आपके साथ ना हो, तो क्रिप्टो डेफाई ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को अच्छे से समझने के लिए आप बुगाटी वाले टकलू की पाठशाला ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए मेरी स्टेप बाय स्टेप गाइड देखो जो डिस्क्रिप्शन में है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, मेरी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो पहले हम बात करेंगे कि आप क्रिप्टो में डील करते टाइम कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हो। ये बात अपने दिमाग में छाप लो। अपने क्रिप्टो एसेट्स को हमेशा डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स में रखो, जैसे फैंटम, मेटामास्क, लेजर या ट्रेजर। कभी भी अपने क्रिप्टो एसेट्स को किसी भी एक्सचेंज पर मत छोड़ो, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो। डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स नॉन कस्टोडियल होते हैं, मतलब ये कि इन वॉलेट्स को इनके यूजर्स के अलावा कोई अनलॉक नहीं कर सकता, इनके मेकर्स भी नहीं। इनकी प्राइवेट की या सीड फ्रेज सिर्फ इन वॉलेट्स के ओनर्स के पास होती है, और अलग अलग टाइप के क्रिप्टो अलग अलग वॉलेट्स में रखे जाते हैं। जैसे फैंटम वॉलेट सोलाना ब्लॉकचेन पर बेस्ड है, तो फैंटम वॉलेट में सिर्फ वो कॉइन सेव करो जो सोलाना ब्लॉकचेन पर हैं, जैसे सोलाना या डैडी टोकन। आजकल सोलाना वॉलेट इथीरियम और पॉलीगन ब्लॉकचेन को भी सपोर्ट करता है, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ सोलाना बेस्ड क्रिप्टो ही फैंटम में सेव करो। इसके बाद आता है मेटामास्क वॉलेट। इसमें आप इथीरियम ब्लॉकचेन पर बेस्ड क्रिप्टो सेव कर सकते हो, जैसे इथीरियम, यूएसडीटी या यूएसडीसी। फिर आता है ट्रस्ट वॉलेट। ये मल्टी चेन वॉलेट है, इसमें कोई भी क्रिप्टो किसी भी ब्लॉकचेन पर बेस्ड क्रिप्टो सेव किया जा सकता है, इवन बिटकॉइन भी। बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बिटकॉइन इस पे सेव करो। आगे वीडियो में बताता हूं कि बिटकॉइन आपको कौन से वॉलेट में सेव करना है। फैंटम, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, ये सारे के सारे हॉट वॉलेट्स हैं। ये सेफ हैं, बट इनसे ज्यादा सेफ होते हैं कोल्ड वॉलेट्स या हार्डवेयर वॉलेट्स, जैसे लेजर या ट्रेजर। बट कभी भी हार्डवेयर वॉलेट ऑनलाइन नहीं परचेज करना चाहिए, अमेजॉन से भी नहीं परचेज करना है। अगर लेना है तो हमेशा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही लो। लेजर या ट्रेजर पर बिटकॉइन, इथीरियम या सोलाना जैसे हाई वैल्यू टोकन सेव करो। ये कोल्ड या हार्डवेयर वॉलेट्स ऑफलाइन होते हैं, तो इनके अंदर सेव्ड क्रिप्टो हमेशा सेफ रहता है, स्पेशली तब तक जब तक आप अपना पासवर्ड या सीड फ्रेज किसी के साथ शेयर नहीं करते हो। इसीलिए किसी भी वॉलेट का सीड फ्रेज आपको हमेशा फिजिकल फॉर्म में कहीं सेफली स्टोर करना चाहिए। अपने फोन या कंप्यूटर पर सीड फ्रेज कभी मत सेव करो, क्योंकि अगर आपका फोन या कंप्यूटर कभी हैक हो गया तो आपके वॉलेट से क्रिप्टो चोरी हो सकता है। हॉट वॉलेट्स या सॉफ्टवेयर वॉलेट्स जैसे फैंटम, मेटामास्क, ट्रस्ट यूज करने के लिए आपको सिर्फ इनके एप्स अपने फोन या कंप्यूटर ब्राउजर में इंस्टॉल करने होंगे, पासवर्ड सेट करना होगा। इसके बाद वॉलेट आपको एक 12 वर्ड्स का सीड फ्रेज शो करेगा। वो सीड फ्रेज आप एक पेपर पर लिखकर कहीं सेफली छुपा दो, बट ऐसे भी मत छुपाना कि आप खुद ही ना ढूंढ पाओ उसे बाद में, क्योंकि अगर गलती से ये सीड फ्रेज खो गया तो आप अपना खुद का वॉलेट भी ओपन नहीं कर पाओगे, अनलॉक नहीं कर पाओगे, और इसके मेकर्स भी अनलॉक नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपको कभी भी कोई भी अनजान लिंक कभी क्लिक नहीं करना है। आजकल स्कैमर्स नए नए तरीके यूज कर रहे हैं स्कैम करने के लिए, तो गलती से भी कोई भी अनजान लिंक कभी मत क्लिक करो। क्रिप्टो टैक्स सेविंग इन इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपको कभी भी किसी भी एफआईयू रजिस्टर्ड या इंडिया से रिलेटेड किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज पर कभी भी ना प्रोफाइल बनाना है और ना कभी एक फूटी कौड़ी का क्रिप्टो लेना है। ट्रेडिंग तो भूल ही जाओ। एग्जांपल्स हैं बाइबिट, बाइनेंस, कॉइनडीसीएक्स एटसेट्रा। मैं और मेरी टीम पर्सनली बिंगेक्स यूज करते हैं। बिंगेक्स एफआईयू रजिस्टर्ड नहीं है और ना ही ये इंडियन एक्सचेंज है। बाकी फ्यूचर में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो मेरी वीडियोस पे नजर रखना, मैं पक्का अपडेट कर दूंगा। एफआईयू रजिस्टर्ड या इंडियन एक्सचेंज हमें इसलिए अवॉइड करने हैं क्योंकि ये एक्सचेंजेस सारा फाइनेंशियल डेटा गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं। तो आप जो भी एक्टिविटी एफआईयू या किसी भी इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज पर करोगे वो गवर्नमेंट तक पहुंच जाएगी और कुछ दिनों में आपके पास टैक्स का नोटिस आ जाएगा। इसीलिए कोई भी एफआईयू
FIU रजिस्टर्ड या इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज गलती से भी यूज नहीं करना है। इनफैक्ट कोई भी बंदा अगर किसी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज पर है जिसका कोई लिंक नहीं है इंडिया से, बट वो इंडियन बंदा उस एक्सचेंज में लीडिंग पोजीशन पर है, मतलब CEO वगैरह या उसके आसपास है, तो गलती से भी उस एक्सचेंज में भी पैसे मत लगाओ, एक फुटी कौड़ी मत लगाओ। भले ही वो FIU रजिस्टर्ड नहीं है तो भी, और इंडिया से रिलेशन उसका कोई नहीं है तब भी नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो इंडियन बंदा लीडिंग पोजीशन पे है। अभी कुछ टाइम पहले एक एक्सचेंज में ऐसा हुआ था जो इंडिया से उसका कोई लेना देना नहीं था उस एक्सचेंज का, बस वहां पर एक इंडियन था जो लीडिंग पोजीशन पर था और उसने वहां पे बहुत बड़ा स्कैम कर दिया जिसकी वजह से लोगों का नुकसान हो गया। अभी मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है, मैं एक काम करूंगा उसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या यहाँ स्क्रीन पे डाल दूंगा उस एक्सचेंज का नाम। इसके अलावा और भी प्रिकॉशंस लेना जरूरी है, जैसे कोई भी क्रिप्टो अगर आप विड्रॉ करके अपने बैंक में लोकल करेंसी में डालना चाहते हो तो हमेशा P2P ट्रांजैक्शन के थ्रू क्रिप्टो अपने बैंक में ट्रांसफर करो। मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी P2P ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करो ताकि कोई लीगल इशू हो फ्यूचर में तो आपके पास रिकॉर्ड हो कब कहां कौन सी ट्रांजैक्शन की थी और आप लीगल हैसल से बच सको। हमेशा ये छोटी ट्रांजैक्शन करनी है, लगभग $200 या उससे कम की, और ईयरली विड्रॉल 5 या 7 लाख से कम होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में 5 लाख तक की इनकम विदाउट इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री है और 7 लाख तक की इनकम विद इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री है। अगर आप ये प्रिकॉशंस फॉलो करोगे तो आप गवर्नमेंट की लूट से बच सकते हो, इसे टैक्स भी कहते हैं। बाकी आपको अपने CA से बात करनी चाहिए कि आपको कितना टैक्स देना है, टैक्स देना भी है या नहीं देना है। क्रिप्टो से अर्न प्रॉफिट को ऐसे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में डालो जो सेक्शन 80C के अंदर आते हैं, जैसे PPF, ELSS फंड्स एटसेट्रा। अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है तो ऐसे रीजन्स में शिफ्ट होने का प्लान करो जो क्रिप्टो टैक्स फ्रेंडली हैं, जैसे दुबई। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट से कैसे बचें? फोमो से बचने का सबसे आसान तरीका है कि कभी भी लालच मत करो। लालच करोगे फोमो होगा और फोमो के चक्कर में पैसा लगाओगे और अपना नुकसान कर लोगे। आपको पहले क्रिप्टो को अच्छे से समझना होगा कि क्रिप्टो कैसे काम करता है। इसके लिए आप YouTube की हेल्प ले सकते हो, बट आपको यह भी ध्यान देना होगा कि जिसकी वीडियो से आप सीख रहे हो वो सही इंफॉर्मेशन दे भी रहा है या नहीं, क्योंकि ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स आजकल अपने स्पॉन्सर्स का फायदा कराने के चक्कर में गलत क्रिप्टो और एक्सचेंज भी प्रमोट कर रहे हैं। तो ये इंश्योर करने के लिए कि आपको सही और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिले, आप अच्छे से क्रिप्टो सीख सको, आप बुगाटी वाले टकलू का रियल लाइफ ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब सप्रेशन की वजह से मैं सही नाम नहीं ले सकता हूं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप एग्जिस्टिंग यूजर्स से उनका एक्सपीरियंस जानने के लिए मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बुल रन में ध्यान रखने वाली बातें, बेसिक्स समझना जरूरी है। क्रिप्टो सिर्फ बिटकॉइन नहीं है, इसमें ऑल्ट कॉइन्स, स्टेबल कॉइन्स और डेफाई प्रोटोकॉल भी है। बिटकॉइन के साथ इथीरियम को जरूर समझिए, ये क्रिप्टो वर्ल्ड की फाउंडेशन है। रिसर्च करो मार्केट कैप, सर्कुलेटिंग सप्लाई और यूटिलिटी के बारे में। इसके लिए आप कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गैको का यूज कर सकते हैं। एक्सचेंज पर KYC कंप्लीट करना बिल्कुल मत भूलना, बुल रन में लिक्विडिटी ज्यादा होती है और जल्दी से जल्दी बाय और सेल करना पड़ता है। क्रिप्टो में बिना स्ट्रैटेजी के ट्रेड करना गैम्बलिंग के बराबर है। डिसाइड करो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करोगे। आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना जरूरी है। 50% बिटकॉइन और इथीरियम, 30% ऑल्ट कॉइन और 20% हाई रिस्क टोकन्स होने चाहिए। लर्न टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग व्यू जैसे प्लेटफॉर्म्स यूज करके चार्ट्स पढ़ना सीखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझो, इंडिकेटर्स जैसे RSI, MACD और EMA सीखना स्टार्ट करो। अपडेटेड विद न्यूज, क्रिप्टो वर्ल्ड में न्यूज बहुत मैटर करती है। ट्विटर पे जाके इन्फ्लुएंसर्स जैसे CZ, विटालिक बुटेरिन और कॉइन गैको को फॉलो करो। बुल रन के वक्त तो अपना डिसीजन न्यूज के बेसिस पर लो, लेकिन बिना पैनिक के। प्रैक्टिस पेशेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, ग्रीड और फियर से दूर रहो। हर ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का स्टॉप लॉस जरूर लगाओ। अभी से अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो, वॉलेट्स और एक्सचेंज सेटअप करो और पेशेंस के साथ अपना प्रॉफिट को ग्रो करो। मनी डबल। अब बात करते हैं कि मैंने कैसे अपना पैसा डबल किया। अभी लगभग 1.5 महीना पहले, बुल रन स्टार्ट होने से पहले, मैंने कुछ मीम कॉइन्स लेने के लिए $200 का सोलाना परचेस किया था। उस टाइम सोलाना लगभग $155 का था, बट जो मीम कॉइन मुझे लेना था उसका प्राइस ऊपर चला गया और मैंने बहुत छोटे अमाउंट का मीम कॉइन लिया, और उसके कुछ टाइम बाद ही बुल रन स्टार्ट हो गया और सोलाना $280 टच कर गया और मेरा $200 लगभग $350 के अराउंड हो गया। बट इसी तरह आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि कौन से कॉइन में पैसा डालना
है और कब डालना है। मैंने सोलाना में सिर्फ मीम कॉइन लेने के लिए पैसा डाला था, अदरवाइज मैं और पैसा डाल देता। बट मैं बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करता हूं, सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूं। उसके बाद मैंने वो $350 मीम कॉइन में इन्वेस्ट कर दिए। लेकिन इन सब में मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखी वो ये है, बड़े कॉइन्स हमेशा ही बेटर होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, आज की वीडियो में मैंने जो भी फाइनेंस रिलेटेड बातें बताई हैं वो कंप्लीटली रिसर्च एंड एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए हैं। अगर आप इसका यूज करके अपना पैसा लूज करते हो या कुछ इलीगल करते हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होगी। क्या करें, डिस्क्लेमर है, बताना पड़ता है। स्किल सीखो, क्रिप्टो बुल रन का फायदा उठाओ और सेफ रहो। इफ यू एंजॉयड वाचिंग दिस कंटेंट, डू हिट दैट लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड we'll be meeting in the next video.